नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। और यह है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो जिसमें बात करेंगे 2 जनवरी के मौसम की। सबसे पहले बात मैं करता हूं मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, एक तरफ हमें घना कोहरा देखने को मिल रहा है उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कई ज़िले शामिल हैं, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर कोहरा दिखाई देना शुरू हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर ये बात करना कि जो सिस्टम लो प्रेशर बने हुए हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, इन दोनों सिस्टमों का असर धीरे धीरे हमें भारत के लैंड रीजन पर, यानी भारत के मेन लैंड रीजन पर दिखाई देने वाला है। साउथ पेनिनसुलर रीजन के रास्ते से ये नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और भारत के मध्य क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तर भारत में भी आने वाले दिनों में WD आने वाला है। और अनुमान यह है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में, यानी मकर संक्रांति से पहले, जो खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उससे पहले देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। और इस बार जो WD अब तक नहीं आए हैं, प्रभावशाली WD नहीं आए हैं, धीरे धीरे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें WD देखने को मिलेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर होगी। तो अभी जो सिस्टम है यहाँ पर साउथ में, उसका बहुत ज़्यादा असर, इम्पैक्ट अगले 24 घंटों के लिए नहीं है, यानी 2 जनवरी के लिए नहीं है। पहाड़ों पर भी बहुत ज़्यादा बादल या बहुत ज़्यादा कुछ गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कई जगहों पर घना कोहरा, कई जगहों पर दिन में कोल्ड डे कंडीशन और साथ ही साथ कुछ इलाकों पर शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। आइए जानते हैं देश भर में किस तरह से बदलेगा मौसम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत के भागों पर कोहरा घना हो रहा है और ये घना कोहरा अगले 24 घंटों के दौरान भी हमें नजर आने वाला है। 24 घंटों का मतलब ये है कि सुबह के समय पंजाब के पूर्वी रीजन में, ये यहाँ से लेकर रूपनगर, नवांशहर और लुधियाना, पटियाला, साथ ही साथ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, ये जो रीजन है यहाँ पर घना कोहरा रहेगा। साथ ही पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी और साथ ही इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा सुबह के समय रहेगा, लेकिन धीरे धीरे छटेगा। कोहरे की स्थिति यह है कि ऊपरी इलाकों में जो जम्मू, धर्मशाला और शिमला से लेकर देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और हरिद्वार, ऋषिकेश का रीजन है, इन दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा सुबह के समय रहेगा। और इस पूरे रीजन में दोस्तों, यहाँ पर कोहरे के कारण निश्चित तौर पर जो आवागमन है रेल, रोड और एयर का, वो प्रभावित होगा और इसके चलते यहाँ पर जनसामान्य पर असर पड़ेगा और पड़ रहा है लगातार। तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है, एहतियात बरतना होगा। इस बीच यहाँ पर अमृतसर, तरन, जालंधर, पठानकोट के पश्चिम में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और इधर गंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर तक, ये जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठंडी हवाएं शुष्क होंगी, यहाँ पर आसमान ज़्यादा साफ रहेगा, यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो दिन का तापमान है वो नियंत्रण में रहेगा, लेकिन सुबह और रात की सर्दी यहाँ पर बढ़ेगी। तो कड़ाके की ठंड इन भागों में, अगर जैसलमेर की बात करें जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, तो यहाँ पर रेगिस्तानी इलाके में गजब की सर्दी पड़ेगी इस ठंडी हवा के प्रभाव से, लेकिन दिन में धूप होने के कारण लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। और पर्वतीय क्षेत्रों में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, धर्मशाला के ऊपर का जो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का हिस्सा है, उत्तरकाशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का ऊपर का हिस्सा है, इन सभी भागों में, और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के रीजन में यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों में भी कोहरा होगा सुबह के समय, अजमेर और सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली के बीच में। दक्षिणी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, पश्चिमी और पूर्वी भागों में दोनों जगहों पर। और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे कोहरा ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि बुलंदशहर से लेकर बागपत, शामली से लेकर बरेली के नीचे का हिस्सा पूरा और वाराणसी के नीचे का हिस्सा, इन सभी भागों में बहुत घना कोहरा हो रहा था और यहाँ पर दिन में कोल्ड डे कंडीशन हो रही थी, क्योंकि दिन का तापमान 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा था। जब दोस्तों धूप नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी रात में भले ही 8 डिग्री, 9 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, कम सर्दी लग रही है, लेकिन जब धूप होनी होती है, जब धूप का इंतजार हम कर रहे होते हैं, उस दौरान धूप अगर कम निकलेगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जब हीट नहीं आएगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो दिन में कंसिस्टेंसी जो है, जो सर्दी की है, वो लगातार बनी रहेगी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर थी। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोहरा ज़्यादा हो रहा है, ये जो रीजन है यहाँ पर ले। और एक बात और है
कि कोहरा छाने के लिए पहली प्राथमिकता, पहली जो कंडीशन है उनमें से एक है बादल नहीं होना, यानी आसमान का साफ होना। लेकिन अब बादल बनने वाले हैं कई राज्यों में। धीरे धीरे दक्षिण भारत से जो नमी आ रही है उसके चलते मध्य भारत में बनेंगे बादल और ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और साथ ही साथ उत्तर भारत में भी कई जगहों पर धीरे धीरे बादल दिखाई देंगे। जब बादल बनने शुरू हो जाएंगे तो कोहरा छंटना शुरू हो जाएगा। कोहरा छंटेगा तो कोल्ड डे कंडीशन से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी बनी रहेगी 2 जनवरी को। और यहाँ दक्षिणी भागों में खासतौर पर आगरा से लेकर कानपुर और फतेहपुर कौशाम्बी प्रयागराज के बीच में कुछ स्थानों पर बादल आपको दिखाई देंगे कल। और इधर मध्य प्रदेश सटे हुए रीजन में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना ललितपुर, झांसी और आसपास के भागों में रहेगी। गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अयोध्या और लखनऊ, प्रतापगढ़ से लेकर जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इस पूरे रीजन में मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 3 जनवरी को ही मौसम यहाँ पर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा कई जगहों पर। बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। इस बार सर्दी भी कम पड़ी, इस बार बारिश भी कम हुई है और अभी थोड़ा सा मौसम बदला है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। सीवान, गोपालगंज से लेकर भागलपुर के बीच में नीचे के हिस्सों में सर्दी रहेगी, ऊपर के भागों में थोड़ी नमी वाली हवाएं हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कम ठंडी रहेगी, लेकिन दिन में मौसम ठीक रहेगा, ठंडा रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम बना रहेगा, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। दुमका, देवघर, पूर्वी रीजन में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम जो पश्चिमी क्षेत्र हैं रांची से लेकर पश्चिम में, यहाँ कुछ इलाकों में बारिश आने वाले दिनों में हो सकती है। सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल के हायर हिल्स पर कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम बना रहेगा। मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में मौसम बदलने का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे हैं और 30 दिसंबर से ही यहाँ पर बारिश होने की संभावना थी, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हुआ है। वो प्लान कह सकते हैं कि ट्रेन आएगी तो सही लेकिन डिले होगी, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पर गुना से लेकर भोपाल और सागर से लेकर जबलपुर, रीवा तक ये जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर बादल आपको बनते हुए दिखाई देंगे, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनेगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर में चेंजेस रहेंगे, दिन और रात के तापमान दोनों भी ऊपर जाएंगे क्योंकि हवाओं का रुख बदला हुआ है, तो सर्दी कम हो जाएगी, बादल आएंगे, बारिश होने की संभावनाएं धीरे धीरे बनेंगी और आने वाले दिनों में काफ़ी जगहों पर बारिश की संभावना दिख रही है। गुजरात में भी यही हाल रहेगा फिलहाल अभी, हालांकि गुजरात में इतनी जल्दी नहीं, लेकिन 3-4 जनवरी के बाद यहाँ पर भी मौसम में तब्दीली होगी। सूरत, वलसाड़ से लेकर नवसारी और अहमदाबाद के बीच में, और उसके बाद ऊपर की तरफ भी यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे। अभी पश्चिमी भागों में यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, राजकोट से, वेरावल से पश्चिम में, द्वारका और भुज में, तो यहाँ पर तमाम जगहों पर मौसम ठंडा रहेगा दिन और रात का, लेकिन बाकी जगहों पर सामान्य से ऊपर तापमान है। बारिश जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में भी बारिश होने की संभावना बनेगी, लेकिन 2 जनवरी को नहीं है बारिश। रत्नागिरी और सतारा तथा आसपास के इलाकों में और गोवा में कहीं कहीं पर बादल दिखने शुरू हो सकते हैं। पुणे, मुंबई से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और नागपुर तक, संभाजीनगर, नांदेड़ तक, इस पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर, लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तटीय तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंबन में भी, तंजावुर, कडलूर में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।